नमस्कार सभी को। मैं सुनील देव स्वागत करता हूँ आपका हिंदी क्लास में। पिछली क्लास में हमने वाक्य पढ़े थे। वाक्य की परिभाषा, अंग, दो अंग होते हैं। आज हमें पढ़ने हैं वाक्य के प्रकार। पहले प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो होते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो उसके लिए मैं एक आपको छोटी सी मेरी कहानी बताता हूँ कि आज से 500 साल पहले मैं चित्तौड़ से झुंझुनू आया। झुंझुनू में सबसे पहले मैं अकेला आया। झुंझुनू में एक नदी बहती है काटली, उसके किनारे पर मैंने ज़मीन ली और वहाँ पर बस गया। वहाँ का माहौल है, प्राकृतिक सौंदर्य है, बहुत अच्छा था। नदी, पेड़ पौधे, हरियाली, तो मेरा मन लग गया। मेरा नाम उस समय था साधारण। साधारण। अब मैं यहाँ पर खेती के कार्य करने लगा। अच्छा मन लग रहा था, तो मैंने मेरे दूसरे भाई को फ़ोन किया कि भाई तू भी आ जा, काफ़ी सारी जगह, काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। तो दूसरा भाई है वो अपने परिवार सहित आया, मतलब परिवार को मिला करके लाया। तो उसका नाम था मिसर। और कौन कौन आए, कौन कौन लाया, वो परिवार के सभी सदस्यों को ले आया। जैसे कि यानी घर वाली, स्त्रीलिंग। बच्चों को लाया तो यदि तो एक बच्चे का नाम था यदि तो। एक थोड़ा हेल्थी था तो उसका नाम था जोशो। एक का नाम था जैसा वैसा, और एक का नाम था ज्यों त्यों। भाई पहले के ज़माने की बात है। पहले के ज़माने में बच्चे ज़्यादा होते थे, थोक के भाव लोग पैदा करते थे बच्चों को, जानते ही हो आप लोग ये बातें। तो ऐसे भाई आया और पत्नी बच्चों को साथ में लेके आ गया। अब रहने लगे। कुछ समय बाद में हमने तीसरे भाई को फ़ोन किया कि भाई तू भी आ जा, काफ़ी सारा अच्छा माहौल है यहाँ पर। तो तीसरा भाई आया तो वो खुद का परिवार तो लाया ही लाया, साथ में पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को भी ले आया। तो वो सबको मिला करके लाया, सब परिवारों को मिला करके। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं संयुक्त। तो तीसरे भाई का नाम था संयुक्त। संयुक्त। कौन कौन आए इसके साथ में, मुझे तो पता ही नहीं था। आधे से ज़्यादा को तो मैं जानता ही नहीं था। तो मेरे लिए तो और ही और थे, और ही और। तो और आया, अथवा आया, या आया, तथा आया। क्यों आए? क्योंकि हमने बुलाया तो। लेकिन इसलिए आए तो लेकिन इसलिए आए। अब इतने लोग आते हैं तो उनमें किंतु परंतु होती है ना, तो किंतु परंतु आगे लिख दें, किंतु परंतु। एक ज्यादा ही जोर खा रहा था, बल दिखा रहा था, बल्कि ये आए। तो कुल कितने आए? 3। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्या क्या नाम होते हैं? पहले प्रकार के वाक्यों का नाम होता है साधारण, या दूसरा नाम भी है सरल वाक्य। दूसरे होते हैं मिश्र, या इनको बोल देते हैं मिश्रित। मिश्रित बोल दो, मिश्र बोल दो, एक ही बात है। तीसरे प्रकार के वाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य। इनमें साधारण या सरल वाक्य में तो कुछ नहीं लिखा, इसमें ये शब्द लिखे हैं मैंने, तो ये कहलाते हैं संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द। इसमें संयुक्त में लिखे हैं और अथवा ये, तो ये कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द। अब पहले इन तीनों वाक्यों की पहचान देखिए। पहचान, फिर अपन एक एक को पढ़ेंगे। सीधी सिंपल ट्रिक से आपको पहचान बता रहा हूं, वो देख लेंगे तो ये तीनों अपने आप पे आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। अब साधारण वाक्य की पहचान क्या होगी कि
इनमें से कोई शब्द नहीं मिलेगा। या तो समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं वो तो सिर्फ मिश्र वाक्य में ही होते हैं, तो इसको तो एक बारी अलग ही कर दो। ये शब्द ये कि यदि जो सो ये सिर्फ मिश्र वाक्य में ही होंगे। कंपटीशन यानी कि मुकाबला सरल और संयुक्त वाक्य में होता है। अब सरल वाक्य में पहली पहचान तो यही हो गई सरल वाक्य की कि पहले ये संबंध बोधक शब्द नहीं मिलेंगे, और जिस वाक्य में ये समुच्चय बोधक शब्द भी नहीं मिलते हों वो वाक्य सीधा का सीधा साधारण वाक्य होता है। लेकिन ये जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं ये दोनों ही वाक्यों में आते हैं, दोनों में ही आ सकते हैं। आपने नहीं सुना होगा लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो इस क्लास को कि समुच्चय बोधक शब्द हैं वो साधारण वाक्य में भी हो सकते हैं, और तो मैं उदाहरणों से बता दूंगा, और संयुक्त वाक्य में भी होते हैं। तो यहाँ पर पहचान कैसे करें भाई? मिश्र वाक्य की तो पहचान हो ही गई, जिस वाक्य में इनमें से कोई होगा कि तो अकेला होगा, ये जोड़े में होंगे, और इनसे थोड़ा आगे भी विकसित रूप हो सकता है, जैसे जो सो तो जो वह भी हो सकता है, जो उसे भी हो सकता है, जैसा वैसा तो जैसी वैसे भी हो सकता है, जैसे वैसे भी हो सकता है, ज्यों त्यों तो जेते तेते भी हो सकता है। यानी कि इनसे मिलते जुलते इन्हीं से विकसित हुए हैं वो हो सकते हैं। मैंने ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन जो काम के हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, जो मतलब आधार हैं, वो सारे लिख दिए हैं। इस वाक्य की तो पहचान हो गई, इसको तो अलग छोड़ दो। अब बात आती है कि साधारण और संयुक्त वाक्य की पहचान। तो साधारण वाक्य की पहली पहचान तो ये होगी इसकी कि इसमें संबंध बोधक शब्द और समुच्चय बोधक शब्द नहीं मिलते हैं, तो वो सीधा का सीधा साधारण वाक्य होता है। फिर दूसरी जो टकराव जो मुकाबले की स्थिति बनती है वो क्या है कि साधारण वाक्य में और संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। अब दूसरी पहचान क्या होगी साधारण वाक्य की कि ये तो मान लो कि समुच्चय बोधक शब्द किसी वाक्य में हैं, तो अब आपको देखना है कि उन शब्दों से पहले या बाद में क्रिया है। यदि एक तरफ ही क्रिया है इन शब्दों के क्रिया एक तरफ ही है, एक तरफ क्रिया, तो वो वाक्य तो होता है साधारण। और यदि क्रिया दोनों तरफ होगी, इन समुच्चय बोधक शब्दों के क्रिया दोनों तरफ होगी, तो वो कहलाएगा, वो पहचान हो जाएगी संयुक्त की। संयुक्त की क्या पहचान होती है कि समुच्चय बोधक शब्द होता है, उसके दोनों तरफ क्रिया होगी, दोनों तरफ क्रिया होगी, तो वो वाक्य होगा संयुक्त वाक्य। वो हमेशा संयुक्त वाक्य ही होता है। अब दोनों में पहचान करनी है आप लोगों को, साधारण और संयुक्त में। मिश्र में तो कोई पहचान नहीं करनी, सीधी सीधी पहचान हो रही है। जिस वाक्य में इन शब्दों में से कोई हो वो वाक्य हमेशा मिश्र होता है, वो किसी भी प्रकार का वाक्य नहीं हो सकता है। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है कि साधारण और संयुक्त वाक्य में। तो साधारण वाक्यों की एक तो ये विशेषता या ये लक्षण या ये खासियत होती है कि संबंध या समुच्चय बोधक शब्द नहीं मिलते, इनमें से किसी भी प्रकार के शब्द नहीं मिलते, तो सीधा सीधा साधारण वाक्य होता है। यदि समुच्चय बोधक शब्द हैं और क्रिया एक तरफ ही है तो वो साधारण वाक्य होगा हमेशा, वो संयुक्त वाक्य नहीं हो सकता। और संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होगी? सीधी सीधी यही पहचान है एक कि समुच्चय बोधक शब्द के यदि दोनों तरफ क्रिया है तो वो होता है संयुक्त वाक्य। आप लोग वाक्य के आकार प्रकार से नहीं जान सकते कि कोई लंबा वाक्य होता, बड़ा वाक्य होता है, वो आप लोग दौड़ करके कर देते हो संयुक्त वाक्य। नहीं, वो साधारण वाक्य भी हो सकता है, बड़ा वाक्य साधारण वाक्य भी हो सकता है। ये उदाहरणों से अभी मैं स्पष्ट कर देता हूं। और बहुत छोटा वाक्य भी संयुक्त वाक्य हो सकता है। तो ये पहचान जो मैंने बताई है, सीधी सीधी 3 पहचान बताई हैं। साधारण वाक्य कहाँ होता है? या तो ये दोनों प्रकार के शब्द नहीं होंगे, और ये समुच्चय बोधक शब्द दोनों में होते हैं, साधारण और संयुक्त में। तो साधारण में कहाँ होंगे कि क्रिया इन शब्दों के एक तरफ ही होगी, तो वो साधारण वाक्य। और यदि इन समुच्चय बोधक शब्दों के क्रिया दोनों तरफ आ गई तो वो हमेशा संयुक्त वाक्य होते हैं।
अब इन वाक्यों को पढ़ते हैं एक एक उदाहरणों सहित, वहां और ये जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। रचना के आधार पर पहले प्रकार के वाक्य हैं साधारण वाक्य। सबसे पहले परिभाषा कि किसे कहते हैं साधारण वाक्य। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। ऑथेंटिक परिभाषा साधारण वाक्य की यही है, अलग अलग गाइडों में अलग अलग मिलते हैं, लेकिन प्रामाणिक यही है। आरपीएससी इसी को मानती है, क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये एक ही उद्देश्य का क्या मतलब है कि अपन पढ़ के आए हैं वाक्य के अंग, उसमें उद्देश्य और विधेय यानी कि कर्ता और क्रिया। तो उद्देश्य एक ही होता है, हाँ हो सकता है वो बहुवचन में भी हो, लेकिन वहां पर भी एक ही माना जाएगा, और विधेय भी एक ही होता है। ऐसे वाक्य होते हैं साधारण वाक्य। पहचान बताई दी कि या तो समुच्चय बोधक शब्द नहीं होंगे, संबंध बोधक शब्दों को भूल ही जाओ, वो तो मिश्र वाक्य में ही होंगे, वो तो किसी में भी नहीं होंगे, संयुक्त में भी नहीं होंगे। तो या तो समुच्चय बोधक शब्द नहीं होंगे, और यदि समुच्चय बोधक शब्द हैं तो क्रिया एक तरफ ही होगी। अब इसके उदाहरण देखो, जैसे लता निबंध लिखती है। लता कर्ता, कर्ता यानी उद्देश्य, और लिखती है क्रिया यानी विधेय। एक ही उद्देश्य एक ही विधेय, ये तो निबंध क्रम है, तो ये तो विधेय के विस्तार में चला जाएगा। साधारण वाक्य, इसमें वो संबंध बोधक या समुच्चय बोधक कोई शब्द है ही नहीं, तो जिनमें ऐसे शब्द नहीं होते वो सीधा सीधा कौन सा वाक्य होता है, साधारण वाक्य होता है। दूसरा, नीता खाना बनाती है, कोई संबंध बोधक कोई समुच्चय बोधक शब्द नहीं है, सीधा का सीधा साधारण वाक्य, एक ही उद्देश्य एक ही विधेय। मोहन और सोहन दौड़ते हैं। अब देखो इसमें और शब्द आ गया, तो दौड़ करके बच्चे क्या कर देते हैं, संयुक्त वाक्य कर देते हैं। तो संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है कि दोनों तरफ क्रिया होनी चाहिए, और साधारण वाक्य की पहचान क्या है कि समुच्चय बोधक शब्द आ सकता है तो क्रिया एक तरफ होनी चाहिए। अब इसको चेक करो, थोड़ा जांचो इसको। और शब्द से पहले कौन है, मोहन, करता है, संज्ञा शब्द है, क्रिया शब्द नहीं है। आगे देखो, सोहन करता ही है, इसमें बहुवचन में आ गया, करता दो हो गए, तो बहुवचन में है, तो बहुवचन में आ गया बिंदु वाला, लेकिन दौड़ते हैं क्रिया आ गई। अब क्रिया कितनी तरफ आई, इस और शब्द के कितनी तरफ आई, पहले कोई क्रिया नहीं बाद में आई है, तो एक तरफ ही आई है। तो किस प्रकार का वाक्य है ये, मोहन और सोहन दौड़ते हैं, साधारण वाक्य है ये। अगला देखो कि सीता, गीता, चंपा, चमेली तथा हेमा गीत गाती हैं। तथा समुच्चय बोधक शब्द आ गया, जो संयुक्त वाक्य में भी आता है, यहाँ पर भी आ गया। तो आपको देखना कि क्रिया दोनों तरफ है कि एक तरफ ही है। एक तरफ ही है तो चाहे वाक्य कितना भी बड़ा हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्रिया यदि एक तरफ है तो वो वाक्य होता है हमेशा साधारण। तथा से पहले तो सारे संज्ञा शब्द हैं, क्रिया शब्द नहीं है। आगे गाती है, ये क्रिया है तो एक तरफ ही आई ना, तो यह साधारण वाक्य है। ध्यान में रखना, वाक्य आकार प्रकार से नहीं पहचाने जाते। जो मैंने पहचान बताई है उस आधार पर पहचान होती है वाक्यों की। कोई वाक्य छोटा है वो संयुक्त में भी जा सकता, कोई वाक्य बहुत बड़ा ही है किस में गया है, कौन से प्रकार का वाक्य है, ये साधारण वाक्य है। अब अगला पढ़ते हैं मिश्र वाक्य। देखते हैं मिश्र वाक्य परिभाषा कि मिश्र वाक्य किसे कहेंगे। तो मिश्र का मतलब है दो वाक्य मिलके बनते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो वो जो वाक्य हैं वो इन संबंध बोधक शब्दों से जुड़े रहते हैं, और उन वाक्यों में पहला वाक्य होता है वो प्रधान वाक्य कहलाता है। पहला वाक्य प्रधान, कई व्याकरणों में उपवाक्य, प्रधान, उपवाक्य भी लिखा हुआ आता है, लेकिन प्रधान शब्द आ गया तो वो वाक्य ही होता है, वो साधारण वाक्य होता है। और साधारण या प्रधान वाक्य से दूसरा जुड़ा रहता है उपवाक्य। ये उपवाक्य दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी, यानी कि एक प्रधान वाक्य पर एक से अधिक उपवाक्य भी जुड़े हुए हो सकते हैं। तो ये दोनों किससे जुड़ेंगे, प्रधान वाक्य से उपवाक्य है वो इन संबंध बोधक शब्दों से जुड़ेगा, तो वो सीधी सीधी पहचान हो जाएगी कि वो मिश्र वाक्य है। और इन शब्दों से संबंध बोधक शब्द जिस किसी वाक्य में आते हैं वो वाक्य हमेशा मिश्र वाक्य होता है, वो वाक्य फिर किसी अन्य में नहीं जा सकता। तो परिभाषा कैसे बनाएं,
कि जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य पर दूसरा उपवाक्य आश्रित रहता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और ये दोनों प्रधान वाक्य से उपवाक्य संबंध बोधक शब्दों से जुड़ा हुआ होता है। कैसे? तो अब इसके उदाहरण देखो कि जैसे वाक्य है, मोहन ने कहा कि आज मुझे घर नहीं जाना है। मोहन ने कहा कि से अगला उपवाक्य जुड़ गया, तो प्रधान वाक्य कौन हुआ? उद्देश्य, और कहा क्रिया। तो पहला जो साधारण वाक्य होता है वो क्या कहलाता है? प्रधान वाक्य। प्रधान क्यों कहा गया है इसे? क्योंकि देखो इसने पहले कहना स्टार्ट किया तभी तो ये कह पाया ना कि आज मुझे घर नहीं जाना है। तो पहले इसने कहना शुरू किया, तो प्रधान वाक्य ये हो गया मोहन ने कहा, और इस पर आश्रित उपवाक्य हो गया आज मुझे घर नहीं जाना है। दोनों जो वाक्य हैं प्रधान वाक्य और उपवाक्य ये की संबंध बोधक शब्दों से जुड़े हुए हैं। तो सीधी पहचान हो ही गई कि मिश्र वाक्य। जैसी करनी वैसी भरनी। प्रधान वाक्य ये है कि भाई करोगे तभी तो भुगतना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, तो ये दूसरा हो गया वैसे भरनी उपवाक्य। जैसी वैसी, जैसी वैसी या जैसा वैसा या जैसे वैसे ऐसा आ सकते हैं, उसी से विकसित होते हैं और भी बढ़ते हैं आगे। जो मेहनत करता है उसे सफलता मिलती है। मेहनत करोगे तभी तो सफलता मिलेगी ना। तो प्रधान वाक्य तो ये हो गया जो मेहनत करता है और उसे सफलता मिलती है, ये उपवाक्य हो गया। दोनों वाक्य किससे जुड़े हुए हैं? जो और उसे से। जो सो से भी जुड़ सकता है, जो वह से भी जुड़ सकता है, जो उसे भी जुड़ सकता है। तो ये ऐसे वाक्य होते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब तीसरा देखो संयुक्त वाक्य परिभाषा। संयुक्त वाक्य यानी कि इसमें सारे के सारे प्रधान वाक्य ही होते हैं। तो कितने होने चाहिए? कम से कम 2 प्रधान वाक्य, और 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक प्रधान वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। या अपन सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 से अधिक, फिर कितने भी हो सकते हैं, कम से कम तो कितने होने चाहिए? 2, और फिर 3, 4, 5 आगे कितने भी, तो 1 से अधिक। तो परिभाषा क्या हो जाएगी संयुक्त वाक्य की? कि जहां 1 से अधिक प्रधान वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्द आएंगे। पहचान में मैंने क्या बताई? क्रिया दोनों तरफ होगी। क्रिया दोनों तरफ होगी तो वो वाक्य हमेशा होता है संयुक्त वाक्य। वो अन्य किसी भी प्रकार का वाक्य फिर नहीं हो सकता। वो किस प्रकार का वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य ही होता है। जैसे वाक्य देखो, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। अब और से पहले वाला देखो, कृष्ण बांसुरी बजाते थे, अपने आप में पूरा वाक्य, प्रधान वाक्य, सब चीजें हैं, उद्देश्य भी, कर्म भी, विधेय भी। और ऐसा ही अगला देखो, राधा नाचती थी, ये भी पूरा वाक्य है। इसको एक बारी हटा दो, पूरा वाक्य है अपने आप में। ये 2 वाक्य जुड़े हुए हैं किससे? समुच्चय बोधक शब्द से। अब देखो इस समुच्चय बोधक शब्द और से पहले क्रिया क्या? बजाते थे क्रिया है, बाद में आगे ये रही दोनों तरफ क्रिया है। किस प्रकार का वाक्य? संयुक्त वाक्य। मैंने सरला से पढ़ने को कहा लेकिन वह नहीं पढ़ी। अब पढ़ने को कहा ये वाक्य हो गया, पूरा वाक्य हो गया, और वह नहीं पढ़ी ये भी पूरा वाक्य है। ये दोनों प्रधान वाक्य किससे जुड़े हुए हैं? लेकिन शब्द से, समुच्चय बोधक शब्द से। इस लेकिन शब्द से पहले क्रिया है क्या? कहा, कहना क्रिया है, बाद में है क्या? पढ़ी, पढ़ना क्रिया है। किस प्रकार का वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य। अपन ने ग्रेजुएशन वगैरह की एग्जाम दी, उसमें विकल्प में क्वेश्चन पूछे जाते थे। अपन अपना मनपसंद पहला या दूसरा कोई सा भी आंसर दे सकते थे। तो वो क्या पूछा जाता था? प्रश्न संख्या 1 कीजिए अथवा 2 कीजिए। दोनों वाक्य अथवा से जुड़े हुए हैं। पहले अथवा की क्रिया क्या? कीजिए क्रिया है, बाद में कीजिए क्रिया है। चाहे समान क्रियाएं हैं कोई बात नहीं, वाक्य किस प्रकार का? दोनों तरफ क्रिया है, तो संयुक्त वाक्य। अब बहुत छोटा सा वाक्य है, करो या मरो। इसमें कहने वाला जो करता है वो सिर्फ कह रहा है, तो करो वाक्य पूरा हो गया। ये भी मतलब अपन अर्थ समझ गए कि हाँ ये काम करना है। मरो यानी कि अब कोई विकल्प नहीं, मरना है। तो 2 वाक्य हो गए, ये क्रिया शब्दों से वाक्य बन गया। कितना छोटा सा वाक्य है, या समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा है। पहले क्रिया है क्या? है, बाद में क्रिया है क्या? है। संयुक्त वाक्य।
भाई आपको तो लग रहा है छोटा सा वाक्य होगा, साधारण होगा, लेकिन आकार से नहीं पहचाना जाता। ये वाक्यों के लक्षणों से या जो मैंने पहचान बताई है उससे वाक्य पहचाने जाएंगे। पहचान मुख्य है इन वाक्यों की, वो मैंने तीनों की बता दी है। और एक स्थिति और बनती है इन वाक्यों में कि साधारण वाक्य को मिश्र में बदलना और संयुक्त में बदलना। तो जब मिश्र में बदलेंगे तो संबंध बोधक शब्द ले आएंगे और संयुक्त में बदलेंगे तो समुच्चय बोधक शब्द ले आएंगे। जैसे कुछ वाक्य हैं, एक लड़की सड़क पर दौड़ी जा रही थी, एक वाक्य, वह मोटर से टकराई, दूसरा वाक्य, उसकी मौत हो गई। हुआ तो गलत थी। वैसे ही लड़कियों की संख्या कम पड़ रही है, लिंगानुपात गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन सावधानी नहीं रखी होगी। सावधानी रखना भी जरूरी है, तभी ये वाक्य मैंने शामिल किया है। तो इनको सरल वाक्य में यानी कि साधारण वाक्य में अपने को बदलना है। तो संबंध बोधक वो समुच्चय बोधक शब्द नहीं काम में लेने हैं, सीधा सीधा इनको जोड़ करके बना देना है। सड़क पर दौड़ती हुई लड़की मोटर से टकराकर मर गई। कोई संबंध बोधक शब्द है क्या कि जो सो यदि तो नहीं है। और अथवा तथा किंतु परंतु उनमें से कोई है क्या इस वाक्य में? नहीं है। तो सीधा सीधा किस में बदल गया ये वाक्य किस में बदल गए? साधारण में। और इन्हीं के बीच में, साधारण वाक्य के बीच में आप संबंध बोधक शब्द ले आओ। भाई उन शब्दों के बगैर तो मिश्र वाक्य बन ही नहीं सकता। तो जैसे एक लड़की जो सड़क पर दौड़ रही थी वो मोटर से टकराकर मर गई। अब ये तो हो गया प्रधान वाक्य, ये उपवाक्य हो गया। दोनों जो और सो संबंध बोधक शब्दों से जोड़ दिए गए। किस प्रकार का बन गया ये वाक्य? यानी ये वाक्य अब किस में बदल गया? मिश्र वाक्य में बदल गया। ऐसे ही समुच्चय बोधक शब्द ले आएंगे। सड़क पर दौड़ती हुई लड़की मोटर से टकराई और मर गई। अब संबंध बोधक शब्द तो नहीं है, समुच्चय बोधक शब्द है इसमें। ये दोनों तरफ क्रिया क्या देखो, टकराई टकराना क्रिया है, गई जाना क्रिया है। तो दोनों तरफ क्रिया है। किस प्रकार में बदल गया ये वाक्य? संयुक्त में बदल गया। कई बार ये बदला हुआ रूप भी पूछ लेते हैं कि साधारण वाक्य मिश्र में कब बदलता है? जब संबंध बोधक शब्द दो से जोड़ दिया जाता है। संयुक्त में जब समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ दिया जाता है, क्रिया दोनों तरफ रखी जाती है तब। तो ये हुए रचना के आधार पर वाक्य पूरे। समझ में आए तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।